बिजली के बिलों और महंगाई के खिलाफ अवामी एक्शन कमेटी की अपील पर आज़ाद कश्मीर में चौथे रोज भी हड़ताल। लॉन्ग मार्च और एहतजाज की कॉल पर मुख्तलिफ इलाकों से मुजफ्फराबाद जाने के लिए काफिले रवाना। सिद्धनोती आज़ाद कश्मीर से आने वाले मुजाहिरीन ने बलोच और रवानाबाद के मकाम पर इंतजामिया की तरफ से खड़ी की गई रुकावटें हटा दी। मुख्तलिफ इलाकों में इंटरनेट और मोबाइल फ़ोन सर्विस मुअत्तल। गुज़श्ता रोज़ के पुरतशद्दुद एहतजाज के दौरान पुलिस और मुजाहिरीन में झड़पें हुई, पथराव किया गया, शैलिंग हुई। पुलिस का सब इंस्पेक्टर गोली लगने से जाँ बहक। मुजाहिरीन और पुलिस एहलकारों समेत 78 अफराद जख्मी हो गए। आज़ाद कश्मीर में पुरतशद्दुद एहतजाज से पैदा सूरत हाल पर सदर आसिफ अली जरदारी ने आज अहम इजलास तलब कर लिया। ज़राए के मुताबिक ऐवान सदर में बुलाए गए इजलास में स्टेक होल्डर से कहा गया है कि वह आज़ाद जम्मू कश्मीर में सूरत हाल को ठंडा करने के लिए तजावीज़ लेकर आए। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर की अवामी एक्शन कमेटी को मुज़ाकरात की पेशकश। चौधरी अनवारुल हक ने कहा, एक्शन कमेटी जिस सतह पर बात करना चाहती है हुकूमत उसके लिए तैयार है। आटे और बिजली की कीमत में रिलीफ के लिए तरक्याती बजट से भी कट लगाना पड़ा तो लगाएंगे। जो मुतालबात हुकूमत पाकिस्तान से जुड़े हैं उन्हें विफाक के सामने उठाया जाएगा। खबरदार किया कि हमारा दुश्मन मकार है, पब्लिक सिक्योरिटी हुकूमत की तरजीह है। आज़ाद कश्मीर में हुकूमत की तहम्मुल की पॉलिसी की बदौलत जानी नुकसान नहीं हुआ। सोशल मीडिया पर प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। जलाओ घेराव के बावजूद आज़ाद कश्मीर पुलिस सब्र का मुजाहिरा कर रही है। IMF का मिशन नेथन पोर्टर की क़यादत में अगले हफ्ते पाकिस्तानी हुकाम से मुज़ाकरात करेगा। IMF की नुमाइंदा एस्टर पेरेस का बयान। कहा कि IMF मिशन अगले प्रोग्राम के लिए मुज़ाकरात करेगा। मुज़ाकरात का मकसद बेहतर और मजबूत गवर्नेंस की बुनियाद रखना है। मुज़ाकरात में लचकदार मुआशी तरक्की की बुनियाद रखने पर बात होगी। 9 मई वाक़या फौज के अंदर से PTI के हक में बगावत की खुली कोशिश थी। सानिहा 9 मई पर निगरान हुकूमत की तहकीकाती रिपोर्ट सामने आ गई। दी न्यूज़ के एडिटर इन्वेस्टिगेशन अंसार अब्बासी के मुताबिक रिपोर्ट में कहा गया कि इस मुनज़्ज़म और ख़तरनाक हिकमत अमली का मकसद फौज पर बानी PTI के मुतालबात के लिए दबाव डालना था। रिपोर्ट के मुताबिक बानी PTI एस्टैब्लिशमेंट को अपनी हुकूमत के खात्मे का जिम्मेदार तस्वुर करते थे। वो सिर्फ इसी एक इदारे के साथ मुज़ाकरात पर तैयार भी थे। जब मुसल्लह अफवाज ने सियासत में घसीटे जाने से इनकार किया तो बानी PTI और उनकी जमात ने एक ऐसी फ़ज़ा तख्लीक कर दी जिससे फ़ौज पर दबाव पड़ सके। अवामी ताकत से दिफाई तंसीबात पर हमले की हिकमत अमली तश्कील दी गई, जिससे PTI सपोर्टर्स को अदम एतमाद की तहरीक पर अपना गुस्सा निकालने का मौका मिला। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में रात गए बारिश के बाद मौसम खुशगवार। शेखुपुरा में बारिश के बायस घर की छत गिरने से 10 साल की बच्ची जहां बहक 7 अफराद जख्मी हो गए। महकमे मौसमियात के मुताबिक आज इस्लामाबाद, लाहौर, गुजरांवाला, सियालकोट, पेशावर, स्वात, मालाकंड समेत पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में भी बारिश हो सकती है। समानी आज़ाद कश्मीर और गिरदोनवाह में गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश। सिंध, पंजाब के शदीद गर्म अजला के दर्जा हरारत में कदरे कमी आ गई। कराची में आज गर्मी की शिद्दत 43 डिग्री सेंटीग्रेड तक महसूस की जा सकती है। मौसमियाती तज्ज़ियाकारों ने खबरदार कर दिया। महकमा सेहत खैबर पख्तूनख्वा ने सूबे भर में हीट वेव एडवाइजरी जारी कर दी। अस्पतालों में हीट स्ट्रोक ट्रीटमेंट यूनिट के क़याम की भी हिदायत। लाहौर पुलिस के एहलकारों की टारगेट किलिंग में मुलव्वस 4 मुबैना दहशतगर्द हलाक। CTD के मुताबिक चारों दहशतगर्द अपने ही साथियों की फायरिंग से हलाक हुए। पहले से गिरफ्तार मुलजिम फैजान की निशानदही पर जंगल से असलहा और दस्ती बम बरामद। असलहा बरामदगी के दौरान फैजान के 5 से 6 साथियों ने हमला किया। फायरिंग से मुलजिम फैजान समेत 4 मुलजिमान हलाक हो गए। फायरिंग करने वाले 3 हमलावर फरार हो गए। कलअदम तंजीम से ताल्लुक़ रखने वाले मुलजिम फैजान ने पुलिस एहलकारों की टारगेट किलिंग का एतराफ़ किया था। रफ़ा से जबरी इनखला, शिमाली और वस्ती गज़ा पर शदीद बमबारी। फ़लस्तीनी जाएं तो जाएं कहाँ?
जबालिया कैंप पर ताज़ा इसराइली बमबारी से जानी नुकसान के खदशात। इसराइली फौज ने रफा के मशरक़ी और वस्ती इलाकों से फ़लस्तीनियों को निकलने का हुक्म दे दिया। दावा किया कि 3 लाख फ़लस्तीनियों का इनखला करवा दिया। रफा में बड़ा ऑपरेशन रोकने के लिए अमरीका ने इसराइल को हमास रहनुमाओं से मुताल्लिक़ खुफिया मालूमात फराहम करने की पेशकश कर दी। यूरोपीय यूनियन ने रफा से जबरी इनखला नाकाबिल बर्दाश्त करार दे दिया। अरब ममालिक ने गजा पट्टी का इंतज़ाम संभालने की इसराइली तजवीज़ मुस्तरद कर दी। अमरीकी सदर ने गजा जंगबंदी इसराइली यरगमालियों की रिहाई से मशरूत कर दी। कहा, हमास यरगमालियों को रिहा करता है तो कल ही जंगबंदी हो जाएगी। इसराइल ने रफा पर चढ़ाई की तो उसे हथियार फराहम नहीं करेंगे। मासूम शहरियों के कत्लेआम के लिए तोपखाने और गोला बारूद इसराइल को नहीं देंगे। पाकिस्तान और आयरलैंड के दरमियान दूसरा T20 आज खेला जाएगा। मेज़बान टीम को 3 मैचेस की सीरीज में 1-0 की बढ़तरी हासिल है। तीसरा T20 मैच 14 मई को खेला जाएगा। कंदकोट के गांव मुजाहिद अब्दुल गफूर में डाकुओं की फायरिंग से 2 अफराद जाँ भाग। सखर पुलिस का कच्चे में डाकुओं के खिलाफ ऑपरेशन। 1 हफ्ते कबल अगवा किए गए बाप बेटे को बाजियाब करा लिया गया। पुलिस का दावा है पुलिस के करीब पहुंचने पर डाकू मुगवी बाप बेटे को छोड़कर फरार हो गए। भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का कहना है कि भारत को पाकिस्तान के नुक्ता नज़र में अपना दिमाग नहीं खपाना चाहिए। पाकिस्तान का हवाला रखकर भारत को चलाने के तरीका कार पर ताला लगा दिया है। पाकिस्तान 2 वक्त की रोटी खा ले, हमें उसमें वक्त ज़ाया करने की ज़रूरत नहीं है। भारत बहुत आगे निकल चुका है। सानिहा 12 मई 2007 को 17 साल मुकम्मल हो गए। इस दिन कराची में कत्ल किए गए 50 से ज़ायद शहरियों के अहले खाना आज भी इंसाफ के मुंतज़िर हैं। मुकदमात दर्ज हुए, मुल्ज़िमान भी गिरफ्तार हुए, मगर फैसला आज तक नहीं हो सका। फायरिंग के वाक़यात उस वक्त के चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी की कराची आमद पर किए गए थे। मरीजों की देखभाल, तीमारदारी और खिदमत में पेश वबाई अमराज हों, कुदरती आफात या फिर नागहानी वाक़यात, नर्सों ने हमेशा मुश्किल वक्त में तकलीफ कम करने में किरदार अदा किया। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज नर्सों की खिदमात के एतराफ़ का दिन मनाया जा रहा है। पाकिस्तान के लिए इस बार कर डालो। बलोचिस्तान की सियासी शख्सियात ने भी मईशत बहाली के लिए आवाज़ बुलंद कर दी। स्पीकर बलोचिस्तान असम्बली कैप्टन रिटायर्ड अब्दुल खालिक अचकज़ई ने कहा, दरामदात पर इन्हिसार कम किया जाए तो डॉलर्स की बचत होगी। डिप्टी स्पीकर बलोचिस्तान असम्बली ने कहा कि मुल्क की मईशत की बेहतरी के लिए ज़राअत और लाइफ स्टॉक के शोबों को तरजीह देकर मुस्बत नताइज हासिल किए जा सकते हैं। बलोचिस्तान के वज़ीर दाखिला मीर ज़ियाउल्लाह लांगू ने कहा कि मईशत की बेहतरी की तजावीज़ पर अमल दरामद के लिए मुतफ़िका लाहे अमल तय किया जाए। रुकने बलोचिस्तान असम्बली रहमत सौले बलोच ने कहा, सियासतदानों समेत तमाम स्टेक होल्डर्स मईशत की बेहतरी के लिए अपना किरदार अदा करें। और लाजवाल मोहब्बत, शफकत और सब्र की पैकर दुनिया की अजीम हस्ती माँ को खराज तहसीन पेश करने का दिन। माँ तुझे सलाम।